देखिए, आज जो हम पार्ट लेके आए हैं, पार्ट 3 है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है वैद्युत बल एवं क्षेत्र के संख्यात्मक प्रश्न। मुख्यतः हमारा जो फोकस है वो संख्यात्मक प्रश्नों पर है। बच्चे थ्योरी समझ लेते हैं, लेकिन वैद्युत ये या चुंबकीय क्षेत्र के जो संख्यात्मक प्रश्न होते हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। और संख्यात्मक प्रश्न बार बार रिपीटिशन करना चाहिए। जिन प्रश्नों में आप को दिक्कत आती है उनको बार बार दोहराना चाहिए। तो चलिए, अब हम भाग 3 को स्टार्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हमने भाग 1 भाग 2 में करा दिए थे। आज क्वेश्चन भाग 3 में कराएंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे वो कूलाम के नियम पर आधारित होंगे, तथा जब हम दो चालकों को आवेश मिलाते हैं तो उनमें जो आवेशों का वितरण होगा उस पर ये क्वेश्चन आधारित होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपको और से देखिए, ये प्रश्न है, इसमें दिया गया है दो ऋणावेशित धूल के कण, ये इसमें दिया गया है धूल के कण के बीच 1 मीटर की दूरी है। ये दिया गया है आर का मान दिया गया है आर बराबर 1 मीटर, 1 मिलीमीटर। इसका मान हो जाएगा 10⁻³ मीटर। अब आप देखिए, इसमें वे एक दूसरे को इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F दिया हुआ है, F बराबर 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ये बल दिया गया है। और ये दिया गया कि एक पर आवेश दूसरे का 4 गुना है। तो मान लिया, हमने माना पहले कण पर आवेश बराबर n, दूसरे कण पर आवेश बराबर 4ne, कि उस पर दिया हुआ है 4 गुना है। और जहां n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इनको हमें n का मान ज्ञात करना है, अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी है। तो एक पे जो संख्याएं आएंगी उसके 4 गुना होगा। लेकिन इस पर प्रत्येक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 न लेकर के 5 × 10⁻³ लिया हुआ है। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। E बराबर दिया हुआ है 5/3 × 10⁻⁻19 कूलम, ये दिया हुआ है। तो F बराबर 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो ये हम सूत्र लगा देंगे, F बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ Q1 क्या होगा, Q1 ये होगा और ये होगा Q2। ठीक है, इसमें आप रख दीजिए, को मान को रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 10⁻⁻5 न्यूटन बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4e इंटू 4e अपॉन दूरी है 1 मिलीमीटर। तो 10⁻³ और 10⁻³। तो देखिए, इसको सरल करेंगे
सरल करने पे क्या होगा, 4 गुणे 10 पे घात ऋण 5 अपॉन 9 गुणे 10 पे घात 9 और इनका गुणा हो जाएगा 10 पे घात ऋण 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर एन ई स्क्वायर इंटू 4। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एन ई स्क्वायर बराबर एन ई का होल स्क्वायर बराबर होगा 1/9 गुणित 10 पे घात माइनस 5 6 21 5 6 11 और माइनस 9। अब हम n इंटू ई का मान है 5/3 गुणित 10 पे घात 19 बराबर 1/9 गुणित 10 पे घात 20 और n बराबर 3/5 गुणित 10 पे घात 19 इंटू 1/9, ये प्लस का हो जाएगा 1/9 गुणित 10 पे घात 20। तो देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3/9। यहाँ पे जब हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर 3 रह जाएंगे, ये थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, 3 यहाँ 3 रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे घातें कितनी रह जाएंगी, यहाँ पे घातें रह जाएंगी, इसको चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है 15 नंबर का 15वां क्वेश्चन है, उसमें ये दिया हुआ है कि एक धूल के जो कण है उनके बारे में जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 1 मीटर की दूरी। इसका मतलब ये r बराबर 1 मिलीमीटर ये हो जाएगा 1 गुणित 10 पे घात ऋण 3 मीटर पर रखे गए, ठीक है। और इनके बीच में जो बल लगता है वो F बराबर दिया है 4 गुणित 10 पे घात ऋण 5 मीटर दिया गया है। आवेश एक दूसरे पर 4 गुना है, इस पर हमने आवेश मान लिया है Ne पहले पर और दूसरे पे मान लिया 4Ne मान लिया, जहां पर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब सूत्र वही लगना है, सूत्र होगा F बराबर 9 इंटू Ne इंटू 4Ne अपॉन R। यहां पर क्या होगा, ये होगा Q1 और ये होगा Q2, ठीक है। R आपका ये दिया हुआ है, F का मान भी दिया हुआ है, तो हम रख देंगे F का मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा F का मान है 4 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 4Ne का होल स्क्वायर अपॉन 4/1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, Ne स्क्वायर जो होगा वो होगा 10⁻⁵ इंटू ये 10⁻⁶ अपॉन 9
10 पावर 9। तो इसको मान हो जाएगा एन ई इज इक्वल टू 10 पे घात -11 अपॉन 9 माइनस 9। इस तरह से ये मिला के क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर बराबर 1/9 गुणित 10 पे घात 20। जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये चीज आ जाएगी एन ई बराबर 1/9 का वर्गमूल 1/3, 10 पे घात 20 का वर्गमूल 10। अब इसका मान रख दें तो n इंटू इसका मान है 5/3, ये दिया हुआ है 1.6 और 10 पे घात 19 नहीं है, 5/3 है, तो ये हो जाएगा 5/3 गुणित 10 पे घात 19 बराबर 1/3 गुणित 10 पे घात 10। तो देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, n बराबर आ जाएगा n बराबर 1/5 गुणित 10 पे घात 10 बटे 10 पे घात 19। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणित 10 पे घात 9। जब ये ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएंगे, इसमें से एक बाहर ले लिया तो 10 पे घात 5, 3 नहीं 5, तो ये हो जाएगा 10/5 10 पे घात 8 बराबर 2 गुणित 10 पे घात 8। तो एक पर होंगी 2 गुणित 10 पे घात 8, ये n का मान हो गया, और दूसरे पे होंगे 4n अर्थात 8 गुणित 10 पे घात 8। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है 16वां क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी देखिए 16वें क्वेश्चन को। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा इतने मीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं। ये परस्पर 0.9 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। तो रगड़ने के दौरान एक दूसरे से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो एक पर तो आवेश हो जाएगा -n और एक पर आवेश हो जाएगा +n। ठीक, ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2, और ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना, r बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 गुणित 10 के घात 2। अब देखो, अब इसमें बल कितना लग रहा है, बल हमें 0.1 न्यूटन लग रहा है, F दिया हुआ है 1 न्यूटन, F 1.1 न्यूटन, 0.1। अब 0.1 मीटर, अब इस सूत्र में रखते हैं F बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। बस इसमें रख के हमें हल करना है। ये 0.1 बराबर 9 × 10⁹ इंटू Ne इंटू n, चिन्ह नहीं रखेंगे, केवल इनके परिमाण रखेंगे, अपॉन 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Ne का होल स्क्वायर बराबर ये 0.1 × 10⁻⁴ इंटू 1/√।
9 इंटू 10 पावर 9। तो एन ई स्क्वायर बराबर होगा 0.1 इंटू 10 पावर -4 अपॉन 9 इंटू 10 -9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर तो ये 4.1। ठीक है, तो ये 0.1 इंटू 10 पावर -13 अपॉन 9 और 1 गुणे 10 पे घात 14 अपॉन 9। तो हम वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा एन ई बराबर 1/3 गुणे 10 पे घात 7। अब इसका मान रखेंगे n इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 इक्वल टू 1/3 गुणे 10 पे घात 7। तो n बराबर 1/1.6 गुणे 3 गुणे 10 पे घात 19 इंटू 10 पे घात 7। ये 1/4.8 गुणे 10 पे घात 7 और ये ऊपर जब जाएंगे ये कितने थे, ऋण 7 थे, ऋण 7। तो ये ऋण 7 और प्लस 19 तो ये जाएंगे 1/4.8 गुणे 10 पे घात 12 और इसको हम ऐसे भी कर लेंगे 48। ठीक, और एक जीरो इधर से और लीजिए तो ये हो गया 10 पे घात। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 2.1 गुणे 10 पे घात 11। यही हमारा दिया गया उत्तर, ये दिया गया है। इस तरह से ये प्रश्न बहुत अच्छा था, इसको हमने किया। अब देखिए अगला प्रश्न, 17वां क्वेश्चन है ये, सॉरी 18वां आ गया और इसको 18वें को पहले कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अठारहवें क्वेश्चन को इसमें दिया है 2 ठीक धात एक धात जैसी गोलियां हैं जिनके पड़ावों पर सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश है इसका मतलब है दोनों पर समान आवेश है, इस पर दोनों पर समान आवेश है। इस पर भी Q है, इस पर भी Q है। ठीक है, और वो एक दूसरे पर विभिन्न परमाणु के, एक Q1 है Q2, और वो एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं, 5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो क्या होगा, इन पर लगने वाला बल है वो F बराबर 0.108 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर में। और तो फिर उनको स्पर्श करा के उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। तो देखिए यहां से हम निकाल लेंगे सूत्र लगा करके, F बराबर, यही सूत्र लगाएंगे तो F बराबर ये वाला 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। इसमें ये वैल्यू हो जाएगी 0.108 बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन 0.5 इंटू 0.5। तो Q1 Q2 यहां से कितना निकल के आएगा, Q1 Q2 बराबर 0.108 इंटू 0.25 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9। तो ये हो जाएगा 108 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -9 और -5 अपॉन 9। 9 से कट गया 12, 12 का इसका गुणा होगा 400, मतलब 300 इंटू 10 पे घात -14। ठीक,
ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब क्या किया, इनको स्पर्श कराया, दोनों स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक पर जो आवेश होगा वो ये होगा, प्रत्येक पर स्पर्श कराने के बाद उतनी दूरी पर होगा, तो प्रत्येक पर आवेश होगा वो होगा बराबर Q1 प्लस Q2 और तो अब फिर उस पर बल कितना लगता है, दशमलव, तो यही सूत्र लगाएंगे कि दशमलव 144 बराबर 9 × 9 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2 का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन उतनी दूरी पर रख दिया जाता है 0.5 इंटू 0.5, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.144 गुणित 0.25, जैसे यहाँ पे किया था, इन अपॉन 9 × 10⁹, तो ये हो जाएगा 144 गुणित 25 बटे 9 जैसे यहाँ किया था, इंटू 10 के घात 14। इससे हम जब करेंगे तो ये 16 बार, और जब सरल करेंगे तो ये 400 पूरे 10 के घात 14, और Q1 प्लस Q2 बाई 2 बराबर हो जाएगा 20 पूरे 10 के घात 7, और Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 40 पूरे 10 के घात 7। ये दूसरा क्वेश्चन। अब फिजिक्स का पार्ट तो खत्म हो गया, अब बात आ गई गणित की। अब हमें Q1 माइनस Q2 का मान निकालना है, तो इसमें अब एक आइडेंटिटी लगाए, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 या माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1600 पूरे 10 के घात 14, माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 पूरे 10 के घात -14। इस तरह से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर निकल के आएगा, इसमें से 400 रह जाएंगे, 400 में से इसका हो जाएगा 20, फिर 400 पूरे 10 के घात -14, और Q1 माइनस Q2 बराबर 20 पूरे 10 के घात 7। तो अब देखिए, अब ये हुआ, अब इसमें ये स्थिति हुई, अब Q1 प्लस Q2 बराबर 20 पूरे 10 के घात 7, और Q1 माइनस Q2, ये Q1 माइनस Q2 और Q1 प्लस Q2 बराबर है 40। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2Q1 बराबर 60 10 में माइनस 7, तो Q1 बराबर 60 में भाग लग जाएगा 30 गुणित 10 के घात -7, और 3 गुणित 10 के घात -6, और ये हम Q1 का मान इसमें रख देंगे, इसी तरह से Q2 आ जाएगा 1 गुणित 10 के घात -6 कूलम। तो यही हमारे उत्तर हैं इसमें दिए हुए हैं। तो ये भी सवाल हमारा बहुत अच्छा था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें ये दिया हुआ है, धातु की एक जैसी दो गोलिकाएं ए और बी पर 40 और -40 आवेश है। एक गोली ये एक ही जैसी है, इस पर 40 माइक्रो कूलम और दूसरे पर है -10 माइक्रो कूलम। इनके बीच की दूरी है 2 मीटर। तो इनको बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण आकर्षण लगेगा। तो हम यही सूत्र लगा देंगे, F = 9 × 10⁹ इंटू 40 गुणित 10 के घात -6 इंटू 10, केवल परिमाण रख देंगे 10⁻6 अपॉन 2 गुणित 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, ये हो जाएगा 9
गुणित 10 के घात 9 गुणित 10 के घात -12 और गुणित 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 900 गुणित 10 के घात 3 बराबर 0.9 मीटर। ये होगा कैसा प्रतिकर्षण, सॉरी आकर्षण, आकर्षण बल, क्योंकि एक ऋणात्मक एक धनात्मक। जब हम इन दोनों को स्पर्श कराएंगे तो चूंकि एक ही समान आकार के हैं तो इस वजह से इनके ऊपर लगने वाला बल, इनके ऊपर जो आवेश होगा तो स्पर्श कराने के बाद वो बराबर होगा। तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, प्रत्येक पर आवेश होगा 40 प्लस -10/2। तो इसमें 30 रह जाएगा अर्थात 15 माइक्रो कूलम। अब F कितना हो जाएगा, सूत्र वही लग जाएगा 9 गुणित 10 के घात 9 इंटू 15 × इंटू 15 × अपॉन 2 गुणित 2। तो ये हो जाएगा 9 गुणित 225/4 गुणित 10 के घात -12, 9 - 12। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा मान यही आ जाएगा 0.51 न्यूटन। और ये कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों पर धनात्मक आवेश होगा। अब तीसरा है कि यदि एक को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उसका मान तो 0 हो जाएगा, हमारा Q2 तो 0 हो जाएगा, Q1 कुछ भी होगा, पहले पे कुछ भी होगा। तो F बराबर सूत्र क्या हुआ 9×10⁹ इंटू Q1 इंटू 0 अपॉन 2 गुणित 2। तो ये मान हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हमारे एक उत्तर ये है, एक उत्तर ये है और एक उत्तर ये है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था, आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल थे हमारे सामने, ये बहुत ही अच्छे सवाल थे, इनको हमने किया।